अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। पाकिस्तान में सोलर पैनल्स अबंडेंटली अवेलेबल होते जा रहे हैं। ए ग्रेड सोलर पैनल्स तो काफ़ी अवेलेबल हैं, बी ग्रेड के सोलर पैनल्स भी अब अबंडेंटली मिल रहे हैं। ABCD तीनों ही मिल रहे हैं अब तो। अब सारी अल्फ़ाबेट के आपको सारे पैनल्स मिल रहे हैं। प्लस अब जो रेट्स हैं वो 40 रुपीज़ से लेके कंटेनर क्वांटिटी टॉप लाइन क्वालिटी से लेके 30 रुपीज़ तक के मिल रहे हैं। पहले गिनती आगे को चलती थी, अब पीछे को चल रही है। 40 रुपए से लेके 30 रुपए तक के मिल रहे हैं। फायदे और सारे के सारे कंटेनर क्वांटिटी और सारे के सारे जिंको एन टाइप जो भी टॉप मॉडल उठा लें, किसी और का भी टॉप उठा लें, सब 40 से 30 रुपए तक के मिल रहे हैं। सही है सारे ए ग्रेड कहते हैं बट एक्चुअली नहीं है। और सारे ही ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर भी, ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर तो है ही कोई नहीं, सारे इंपोर्टर्स बेच रहे हैं। ऐसे भी नहीं है कि आपको बड़ा मार्केट से मिल रहे हो या आपको शेरशाह से मिल रहे हो, मतलब सेकेंड हैंड मार्केट में भी नहीं बिक रहे। देखने को भी वो ब्रांड न्यू है, वो पैलेट पैक्ड है, वो कंटेनर सील्ड है, उनके पास PSI रिपोर्ट्स भी हैं। अच्छा। और उनके पास COC रिपोर्ट्स भी हैं उन लोगों के पास। ठीक है। बट रेटों में एक अब दो माल है, दो सामने खड़े हुए हैं, दो कंटेनर सील हैं, दोनों की PSI भी है, COC भी है। वो भी इंपोर्टर का माल है और वो भी दूसरे इंपोर्टर का माल है। ऑफिशियली कस्टम्स के थ्रू आया है, वो भी ऑफिशियली कस्टम्स के थ्रू आया है। वो 40 रुपए का दे रहा है, वो 30 रुपए का दे रहा है। क्या चक्कर है ये? और ये कैसे है कि एक ही जैसे माल अभी खोल के नहीं देखा किसी ने, पैलेट के अंदर से क्या निकलेगा और 5 साल बाद परफॉर्मेंस की क्या हालात होंगे, इस पे बात नहीं हो रही, क्योंकि कंटेनर सील है और पैलेट पैक्ड है और अंदर सोलर पैनल है। क्या फ़र्क है, क्यों है इतना फ़र्क? अच्छा, एक तो ठीक है, इसके फ़र्क पे बात कर लेते हैं। एक जो नंबर 1, अगर Tier 1 की लिस्ट निकाले तो नंबर 1 पे जो दुनिया में कंपनी आती है उसका नाम है जिंको सोलर। जिंको सोलर पाकिस्तान ने आज अपने फेसबुक ऑफिशियल पेज पे नोटिस लगाया है कि बी ग्रेड और C क्लास का सामान पाकिस्तान में एंटर हो रहा है जिसकी कोई वारंटी नहीं है, 0 वारंटी है उस चीज़ की। और साथ में उन्होंने कहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, PSI रिपोर्ट्स आ रही हैं, COC रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो भी फेक है मार्केट में। तो जो रिपोर्ट्स हैं वो भी फेक हैं और जो माल है वो B क्लास का है, C क्लास का है, उसकी कोई वारंटी नहीं है। अगर जिसने भी सामान लेना है वो ऑफिशियल जिंको सोलर कंपनी से, जिस इंपोर्टर ने मंगवाया हुआ है, अगर आप उनसे सामान ले रहे हैं तो सिर्फ उन्हीं का ही सामान की वारंटी होगी, अदरवाइज देयर इज़ नो वारंटी। या आज की उनका न्यूज़ लेटर था जो उन्होंने चलाया हुआ और आपको दिख भी रहा होगा यहाँ कहीं। अब ऐसे में जब आप देखते हैं और आप डायरेक्ट जिनको से बात करें तो जो उनकी लैंडिंग कॉस्ट आती है वो इतनी है ही नहीं जिन रेटों पे आप बात कर रहे हैं। अगर रेट्स जो हैं वो लैंडिंग कॉस्ट से भी नीचे चले जाते हैं और उन पे पाकिस्तान में अवेलेबल होता है, और साथ में जिस कंपनी का सामान है वो कह रहा है कि अगर मुझसे आप नहीं ले रहे तो उसकी वारंटी नहीं है, तो इसका मतलब सामान तो चले आ गया। अब वो हो सकता है 100 तरीके होंगे, हमें नहीं पता कि उल्टा जाना पड़ेगा, रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी कि यार कहाँ पे जाना है और किस तरह उन्होंने सामान लिया है। पर सामान आ गया, रेट भी आ गए नीचे, कंपनी ने क्लेम करवा, कंपनी ने न्यूज़ लेटर लगा दिया कि 0 वारंटी है। ठीक है, अब इसको आप ट्रीट कर लें कि जब हम मार्केट में जा रहे हैं हमें कम रेटों वाला सामान, डॉक्यूमेंट्स भी मिल रहे हैं, सामान भी देखने में जेन्युइन लग रहा है, सब चीज़ें जिनको लग रही हैं, वारंटी कोई नहीं है उसकी। अब अगर वारंटी नहीं है कोई उसकी तो बस आपको पता होना चाहिए, आप ले सकते हैं सामान, आपको तो कोई मना नहीं कर रहा, क्योंकि वो बेच रहा है और आपके पैसे हैं, आप खरीद रहे हैं, आपने लेना है आप ले लें। आपको पता ही होना चाहिए कि उस चीज़ की कोई वारंटी नहीं है। जो जेन्युइन सामान है, जो जेन्युइनली ऑथराइज्ड कंपनी से लिया हुआ है, जो एक ही कंपनी है जिंको सोलर, अगर वो उनका अपना सामान है और आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं कि ये डायरेक्ट जिंको सोलर से लिया हुआ सामान है, किसी बीच के बंदे से नहीं लिया हुआ इस इंपोर्टर ने, तो उसकी वारंटी क्लेम होगी। ये अपने जहन में बिठा लें। ये मसला सिर्फ जिंको सोलर का नहीं है, ये मसला अल्हम्दुलिल्लाह सारी कंपनियों में ही आ चुका है। Tier 1 की सारी ब्रांड्स में अभी इन्होंने न्यूज़ लेटर निकाला है, बाकी उनके मेरी नज़र से नहीं गुजरा न्यूज़ लेटर, हो सकता है उन्होंने भी निकाला हुआ हो, पर उनके साथ भी यही मसले चल रहे हैं और वो भी यही बयान कर रहे हैं कि जो हमारे पैनल्स हैं वो मार्केट में फेक चल रहे हैं, मार्केट में फेक पैनल्स घूम रहे हैं हमारे नाम से और हम उस पर कुछ नहीं कर पा रहे। तो अब करना और ना करना तो एक अलग बात है, वो एक अलग बहस है कि कोई कुछ करे इस पर या नहीं करे, क्योंकि 100 चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं स्मगल वाली भी, कुछ सिर्फ सोलर पैनल ही थोड़ी हैं जो बाहर से आ रहे हैं। पर ऑन दी अदर एंड जो कस्टमर है, जब वो पैसे देने जा रहा है और उसको ये वाला सामान मिल रहा है, तो माइंड में रखे कि ये फिर वारंटी नहीं मिल रही उसे। आप 2 रुपये बचा लेंगे, 4 रुपये आप बचा लेंगे बिल्कुल, क्योंकि मार्केट में अवेलेबिलिटी है इस टाइम पे। 10 रुपये भी बचा लेंगे आप, हो सकता है 10 रुपये बचा लें और आपको लगे कि वो ज़्यादा। देखें ना, अगर आपने 1 मिलियन, आपने कोई 1000 मेगावाट लेना हो
और आप 10 रुपए से हिसाब लगाएं, वो तो ठीक ठाक पैसे बन जाते हैं। बिल्कुल कोई मसला नहीं, आप ही के पैसे आप बचा सकते हैं, आप कैलकुलेट कर लें, पर वो प्रोडक्ट विदाउट वारंटी है फिर इसका मतलब, क्योंकि जो भी कॉस्ट से नीचे, जो कॉस्ट का तो चले एक मसला ही नहीं है ना, जिसने कंपनी से नहीं लिया हुआ वो कंपनी जितने भी रेट दे रही हो तो वो प्रोडक्ट जीरो वारंटी है। बार बार मैं एक ही बात कर रहा हूँ, ये आपके पास अभी भी चल रहा होगा जो उन्होंने न्यूज़लेटर निकाला, और ये पहले भी निकाल चुके हैं, और हम तो यही कह रहे हैं, और हम ये बात तो बहुत अरसे से कर रहे हैं कि जो कंपनी का सामान नहीं है, जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन जेन्युइन नहीं है, जिनके स्टिकर लगे हुए हैं, उसमें सिर्फ कस्टमर का नुकसान है और किसी का भी नहीं है। उसमें कोई एफिशिएंसी क्लेम नहीं कर पाएगा बाद में, बिल्कुल ऐसे। कोई फोन नहीं उठाएगा कि यार ये मसला आ गया, मेरी एफिशिएंसी नहीं बन रही, मेरे यूनिट ही नहीं बन रहे, कौन देखेगा किसको? आपने अभी सिस्टम लगवाया, आप दोबारा लगवा रहे होंगे, और आपने अभी अगर विजिलेंट नहीं होंगे तो आप बाद में भी नहीं होंगे, आप बार बार एक ही काम कर रहे होंगे। बिल्कुल ऐसी है। दूसरी बात ये भी है, इसमें ऐड करते चलें कि अगर वारंटी नहीं है तो जिसकी वारंटी नहीं है उसके पास डॉक्यूमेंट्स उसके शेडी हैं, या उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, या उसके पास अगर डॉक्यूमेंट्स भी हैं तो डॉक्यूमेंट्स फोर्ज हुए हुए हैं, और अगर डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है तो वो पैनल डॉक्यूमेंट के साथ मैच नहीं कर रहा, और अगर वो भी मैच कर रहा है तो वो आपको जो पैनल दे रहा है वो उन डॉक्यूमेंट्स में मौजूद नहीं है, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, और अगर वो आपके मैच भी कर रहे हैं तो उसके बावजूद भी वो जो पैनल पे स्टिकर लगे हुए हैं वो स्टिकर भी बन के लग रहे हैं। तो ये बात कि वो जो चीज़ आपको मिल रही है वो एक्चुअली वो है जो उस पर लेबल लगा हुआ है, या वो एक्चुअली भी वो नहीं है, वो सारी बातें अपनी जगह मौजूद है। क्योंकि आपके पास अब जो चीज़ पड़ी है, जिसने बनाई है वो कह रहा है ये मेरी चीज़ है ही नहीं, मैं तो इसको मानता ही नहीं हूँ, मैं तो इसकी बाद में 25 साल हर सोलर पैनल के साथ हर चाइनीज मैन्युफैक्चरर 25 इयर्स की वारंटी दे रहा है, सारी दुनिया में दे रहा है, पूरी दुनिया में जितने ममालिक हैं सबको दे रहा है कि वी ओन आवर पैनल्स। 25 साल बाद भी हमारे पैनल में मसला आएगा, 80% आउटपुट कम होएगा, हम खड़े हुए, हम उसको ऑनर करेंगे आपकी वारंटी को। जो सोलर पैनल आप यहाँ खरीद रहे हैं इस चक्कर में कि वो सस्ता है, फर्ज करें वो महंगा भी हो सकता है ना, उसके सस्ते होने पे बहस नहीं है, ये नहीं। बहस इस बात पे कि उस पैनल को उसका मैन्युफैक्चरर ही ओन नहीं कर रहा, तो फिर आप कौन और मैं कौन और वो कौन के जो बेच रहा है, वो मैन्युफैक्चरर नहीं तो ओन करना है अपने पैनल को, बनाया भी उसने, वो तो क्लियरली कह रहे हैं कि हमारा ये सोलर पैनल ही, फिर हम इसको नहीं मानते। आपने जहां लेना है, जितना मर्जी लेना है, जितना मर्जी लगाना है लगाएं, कोई किसी को रोक थोड़ी सकता है खरीदो फरोख्त से, जो बेचने वाला बेच सकता है, खरीदने वाला खरीद सकता है, ओपन मार्केट है जो मर्जी करे। बट जो मैन्युफैक्चरर बैक पे खड़ा था 25 इयर्स की वारंटी लेके, वो अब एग्जिस्ट नहीं करती, और उसके साथ साथ ये बात भी एग्जिस्ट नहीं करती कि ये एक्चुअली वो प्रोडक्ट भी है कि नहीं है, क्योंकि वो प्रोडक्ट टेम्पर्ड भी हो सकती है, वो मॉडिफाइड भी हो सकती है, वो रिपेयर्ड भी हो सकती है, वो फेक भी हो सकती है, वो नॉन जेन्युइन भी हो सकती है, फिर साथ में वो बी ग्रेड भी हो सकती है और सी ग्रेड भी हो सकती है। तो अब एक ये पूरी लिस्ट है कि जिस लिस्ट पे आप टिक मार्क लगाने फिर निकलें कि मैंने 30 रुपए वाले पैनल पे ही अपना दाव लगाना है और मैंने उसी के साथ अपना सिस्टम चलाना है, आप कर सकते हैं, आपके पास पूरा राइट है। ये चीज़ जब इम्पोर्ट बैन लगा था पाकिस्तान में, उस टाइम भी यही हुआ था। देखें, जब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही होती है तो उसमें A क्लास सामान भी निकलता है, बी भी निकल आता है, सी। बी और सी क्या होता है कि पैनल क्रैक था, उसकी इम्प्योरिटी ठीक नहीं थी, ये प्रोडक्शन पूरी नहीं करेगा, इसको बी में डाल दो, ज़्यादा मसला है उसमें, उसको सी में डाल दो, और सामान सारा ऑफलोड करते हैं। कंपनी देखिए ये सामान भी खुद ऑफलोड करती हैं, ये किसी और का नहीं होता। पर प्रॉब्लम ये है कि जब कंपनी उसको ओन ही नहीं कर रही तो मुझे कैसे या आपको कैसे पता चलेगा कि ये जिंको का ही बी क्लास का सामान भी है? प्लस वो 585 वॉट है, कंपनी स्टिकर लगा के नहीं देती, सिर्फ जेन्युइन पैनल में कंपनी अपना स्टिकर लगाती है, बारकोड लगाती है, दूसरों में नहीं लगाती। अब जब वो बी और सी का होता है तो फिर उसमें स्टिकर और ये चीजें लगाई जाती हैं। अब जब स्टिकर लगाने की बारी आई तो मैं 600 वॉट का स्टिकर बायफेशियल लगा दूं तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो 600 वॉट है? वो आप नहीं बता सकते, हो सकता है 400 वॉट हो, पास ठीक है, वही 90-45 का साइज हो ना, आसपास हो, साइज 90-45 का ही करे, वो सी क्लास हो और मैं उस पर स्टिकर लगा दूं, वही पैकेजिंग करें, निकाल दें यहाँ कंटेनर के कंटेनर। बी क्लास तो पीछे से भी सस्ता ही मिला होगा ना, आगे भी सस्ता ही जाएगा ना, तो बात खत्म हो जाएगी। मुझे क्या फर्क पड़ता है, सबसे ज्यादा कटिंग उसकी निकलना शुरू हो जाएगी। आप बैठे COC PSI मिल रही है, वो तो अब और बनना शुरू हो गई है, उसका भी मसला खत्म हो गया। सबको जब एक देखें, ये भी होता है, आज से 1.5 साल पहले चले जाएं तो कोई COC PSI की बातें नहीं थी इस मार्केट में, ऐसे ही था ना। जब COC PSI की बातें हमने आपको बताना शुरू करी, आप लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दी, तो एक कहानी उस पर भी शुरू हो गई कि अच्छा अब इनको बस यही पता है कि ये COC PSI चाहिए होती है तो हम COC PSI भी बनवा लेते हैं, उसमें क्या मसला है। जब हम C क्लास को डब्बे में पैक करा रहे हैं
तो COC PSI बनवाने में क्या मतलब है, वो भी बनवा लेते हैं। PDF की document है। स्टिकर तो हम पहले ही बनवा रहे थे, डब्बा भी हम बनवा रहे थे, अब हम COC PSI भी बनवा लेते हैं। तो बस इनको यही 3 चीजें चाहिए भाई, ये 3 चीजें मिल गई, हम अपना सामान बेचते रहते हैं, मार्केट प्राइस से भी सस्ता बेच, जो मैन्युफैक्चर की प्राइस है उससे भी सस्ता बेचते रहते हैं, तो बेचते रहे। आपको भी पता है अगर करोला की प्राइस ही 70 लाख रुपए, आपको कोई 50 लाख रुपए की दे रहा है तो वो स्मगल हो गई आई हुई है ना। ये आप ज्यादा होशियार हैं कि आपको करोला 20 लाख रुपए सस्ती मिल जाएगी। नई ब्रांड न्यू की बात हो सकता है सर, आपको आप ज्यादा होशियार हो और 20 लाख रुपए वाली सस्ती मिल जाए, पर यहाँ होशियारी चल नहीं पा रही है असल में, क्योंकि नुकसान अपना ही हो रहा है। ले लें, कोई मसला नहीं है, अगेन वो आप ही का सिस्टम है, पैसे भी आपके हैं, प्रोडक्शन भी आप ही की है, सारा कुछ आप ही का है, किसी का तो नहीं। हमारा तो काम बताना है और वो हम कोशिश कर रहे हैं बताने की। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे ख्याल वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपको किस तरह के पैनल्स मिल रहे हैं। वक्त के साथ साथ नई टैक्टिक्स आती रहती हैं, वक्त के साथ साथ जैसे डिमांड्स कस्टमर की चेंज होती हैं, नए नए हरबे निकलते हैं कि दोबारा आप गेम को कैसे फंसाया जाए। तो अभी करंटली जो मार्केट में रेट्स का एक मेजर डिस्क्रिपेंसी है कि 30 से 40 रुपए में कंटेनर मिल रहा है, विच ट्रांसलेट्स टू 33%। इतना नहीं 30 रुपीज पे अगर आप रखें तो 33% का डिफरेंस चल रहा है। इतना थोड़ी होता है 40 पे भी कर लें, 25% का डिफरेंस है, दोनों एक ही क्वांटिटी एक ही प्रोडक्ट के ऊपर। और ये कंटेनर की, ये बल्क क्वांटिटी की बात हो रही है, ये वो आप भी बल्क रिटेल है, में ये भी भी ना बल्क। बोले। बिल्कुल, दोनों बल्क ही हैं, दोनों बल्क क्वांटिटीज के रेट की बात हो रही है। इतना रेट का फर्क होता नहीं है। अगर आपको समझ आती है कि क्यों है इतना रेट का फर्क, कमेंट्स में बताएं कि हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो आपको पता हो, तो कमेंट्स में बताएं रेट्स में इतना फर्क क्यों है। 30 और 40 रुपए दोनों कंटेनर के रेट, दोनों एक ही प्रोडक्ट, एक ही ब्रांड, दोनों कह रहे हैं कि हमारा जेन्युइन माल है, दोनों कह रहे हैं हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, दोनों की एक ही वॉटेज है, एक ही शिपिंग डेट है। और कंपनी ये कह रही है, ये जो उनका बयानिया है, कंपनी ऑन द अदर एंड ये कह रही है, बट कंपनी ये आइडेंटिफाई नहीं कर रही कि किसका वाला वो वाला माल है और किसका वो वाला माल नहीं है। ठीक है, कंपनी उस पे हाथ भी नहीं रख पा रही। तो अगेन उसको छोड़ दें, आप एज अ कस्टमर अपना राय दें और अपना बताएं कि आपकी नज़र में क्या कुछ बात है। और भी बताएंगे। हाँ, ये क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कि रेट्स में इतना 33% का मार्जिन किस खुशी में आ गया एकदम से? वो जो जेन्युइन वाला माल बेच रहा है वो 33% का प्रॉफिट एंजॉय कर रहा है, हाँ, या जो दूसरा बंदा है वो 33% लॉस में बेच रहा है? क्या चक्कर है, इसको मेंशन करें।